संभाला, जहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। संभाला, जहां आज भी सातों चिरंजीवी मौजूद है, जहां आज भी अश्वत्थामा जीवित है। स्वयं हनुमान जी का वहां निवास स्थान है। यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। वो अगर किसी को मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। यहाँ तक कि संभाला को जर्मनी के तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालात में खोजना चाहता था। पर ऐसा क्यों? और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभाला में ही क्यों जन्म लेगा? जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो सैकड़ों की तादाद में आपको नागा साधु दिख जाएंगे। फिर ये नागा साधु अचानक कहां गायब हो जाते हैं? संभाला के लोग टाइम ट्रेवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में आपको संभाला से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं संभाला के अद्भुत दुनिया को। संभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें काल चक्र, मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। संभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जैसा माहौल है। यानी कि एक ऐसा दरवाजा है जो अदृश्य है और ये जगह किसी खास धर्म या संस्कृति की नहीं है। जो काबिल होता है वही इसे ढूंढ सकता है और ढूंढने के बाद जैसे ही इसमें प्रवेश करता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस घाटी में सैकड़ों, लाखों, हजारों की संख्या में उच्च कोटि के योगी, साधक और सिद्ध तपस्वी रहते हैं। वहां हमारे इस 3 आयामों वाले संसार की तरह समय की गति तेज नहीं है, बल्कि समय बेहद ही स्लो है। वहां पहुंच जाने वाला व्यक्ति हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही बना रहता है, एकदम जवान, स्वस्थ और बलशाली। संभाला एक पौराणिक बौद्ध साम्राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत और गोबी रेगिस्तान के बीच कहीं मौजूद है। कहते हैं कि संभाला में सभी नागरिकों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये तिब्बती बौद्ध पूर्णता का अवतार है। और यही कारण है कि इसका एक और नाम है शुद्ध भूमि। इसे ओल्मो लोगरिंग, सांग्रीला, पैराडाइज और ईडन के नाम से भी जाना जाता है। संभाला का नाम संस्कृत ग्रंथों से लिया गया है और इसका अर्थ है शांति का स्थान। इसकी राजधानी का नाम कलापा है और शासक कल्कि राजवंश से है। कई विद्वानों का मानना है कि ये एक मिथक दक्षिण या मध्य एशिया के पहाड़ों में कहीं एक वास्तविक राज्य की लोक स्मृतियों से निकला है। संभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वो भविष्य में जा सकते हैं। वो भविष्य की बीमारियों का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद संभाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं का प्रशिक्षित करते हैं। इस शानदार साम्राज्य के बारे में जब पूछा जाए तो हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन भी है जिसे कि गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कॉन्शियस वाले जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है। इसी तरह पृथ्वी पे भी हमारे चक्रों के समान एनर्जी फ्लो गेट्स है। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं तो हम अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मोड़ सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और यही कारण है कि सारे संत महात्मा इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते हैं। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय कर सकते हैं वो अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं और वो संभाला के राज्य को भी देख सकते हैं।
संभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है जो सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है। पिरामिड 4,00,100 साल पहले बनाए गए थे। ये विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेजन के जंगलों में, मेक्सिको के द्वीप पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े पिरामिड को नहीं बना सकते, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने कई साल पहले इन्हें कैसे बनाया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इस पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया? आयुर्वेद लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इनमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इस पुस्तक की रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जानकारी है? हमारे वेदों में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है, जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम। इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से किया गया था। अगर सवाल ये पूछा जाए इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब है संभाला। संभाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में मौजूद है उस तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाना होगा जो हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि संभाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सके तो हम अपने घरों से ही संभाला को देख सकते हैं। संभाला हिमालय में नहीं है, ये आपके दिमाग में है। अगर ये पूछा जाए कि किसी ने संभाला तक पहुंचने की कोशिश की तो जवाब हाँ है। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिश की है। उनमें से हिटलर के साथ निकोलस रॉयरिच नामक एक रिसर्चर भी शामिल थे। रॉयरिच ने 1924 से 1928 तक संभाला तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारी पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और उसमें कई चमत्कार हैं। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहते हैं वो तुरंत हो जाता है और आप जहां चाहे यात्रा कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहे तो इस शक्तिशाली चिंतामणि से कोई भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर वर्तमान में स्थित है। हालांकि रॉयरिच इसे प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की और संभाला की खोज की। अपनी विजय के दौरान वो कई वैदिक विद्वानों को साथ लेकर गए। इस खोज में वो भारत आए जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध में पराजित होने के बाद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। मजदूरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना राज्य बनाए रखने दिया। अपनी वापसी यात्रा पर सिकंदर हिमालय आया और संभाला की खोज शुरू की। ये कहानियां बताती है संभाला को खोजने के लिए किस हद तक गए। इसके गहन रहस्यों और शक्तिशाली अवशेषों के आकर्षण से प्रेरित होकर मुख्य बात यह है कि संभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है जहां मल्टी डायमेंशनल चेतना के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। अपनी खोज के दौरान सिकंदर महान को एक नदी मिली जिसे कहा जाता है कि इसके पानी पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। हालांकि अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को ऐसा एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना व्यर्थ है। उसने पानी ना पीने का फैसला किया और संभाला की खोज छोड़ दी। कई लोगों ने संभाला को देखने और वापस लौटने का दावा भी किया। उनका कहना है कि वो केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचे हैं। केवल शुद्ध हृदय प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही संभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। बहुत से विद्वानों का यह भी मानना है कि संभाला में नागा साधु रहते हैं। जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो सैकड़ों की तादाद में आपको नागा साधु दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुंभ मेला खत्म होता है वो सभी नागा साधु अचानक से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वो कहीं और नहीं बल्कि हिमालय में ही स्थित इस संभाला घाटी में जाकर निवास करते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों के जरिए इस संभाला घाटी के बारे में वर्णन किया है।
1942 में एक अंग्रेज अफसर एलपी फेरल को इस जगह पर कुछ खास अनुभव हुआ। इसी के चलते उन्होंने कई साल इस पर शोध किया और इसके बाद उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख प्रकाशित भी करवाया। वहीं जाने माने तंत्र साहित्य के लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखते हुए कहा कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद है जो भूमिहीनता और वायु शांति वाली है। ये जगह वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती है और संभाला घाटी उनमें से एक है। उसे ईश्वर का घर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। संभाला घाटी का जिक्र ब्रिटिश ऑथर जेम्स हेल्टन ने भी अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजॉन में किया है। वहीं दोस्तों, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी, हमारे वेदों, पुराणों और महाभारत रामायण में भी इस घाटी का वर्णन किया गया है, जिसे सिद्ध आश्रम के तौर पर संबोधित किया गया है। कहते हैं कि हिटलर को भी इस घाटी के बारे में पता चल चुका था और वो किसी भी हालात में चिंतामणि पत्थर को हासिल करना चाहता था और उन्होंने कई बार संभाला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हिटलर इसमें असफल रहा। भागवत पुराणों के 12वें स्कंध दूसरे अध्याय 18वें श्लोक और कल्कि पुराण के दूसरे अध्याय 15वें श्लोक में उल्लेख है कि कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म सुमति नामक महिला से होगा। सुमति के पति विष्णु व्यास की कल्कि के जन्म से कुछ घंटे पहले मृत्यु हो जाती है। कुछ घंटों बाद ही उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर परशुराम कल्कि को सभी वेद और युद्ध कलाएं सिखाएंगे। कल्कि संभाला के 25वें राजा होंगे। पुराणों के अनुसार जब लोग धर्म को पूरी तरह से त्याग देंगे, जब शासक करने वाले राजा लुटेरे और चोर बन जाएंगे और जब राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाएगी, तब कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर एक चमत्कारी तलवार लेकर हजारों योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करते हुए संभाला से आएंगे। वो उन सभी का नाश करेंगे जो धर्म के पक्ष में नहीं है और धर्म को उसकी 4 पैर वाली अवस्था में पुनः स्थापित करेंगे। तब कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग शुरू होगा। 5 अगस्त 1947 की सुबह 9:30 बजे मशहूर एक्सप्लोरर निकोलस रोयरेच अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों के पास थे। तभी उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कैलाश पर्वत में किसी तरह की हलचल हुई। बहुत ज्यादा दूर होने के कारण उन्हें वह पास से नहीं देख पाए, लेकिन एक चीज उन्होंने ऐसी देखी जिसने उनका और उनके सभी साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 9:30 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काले रंग की चील कैलाश पर्वत के बाहर से निकली और आगे की ओर आने लगी। यह बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि इस चील जैसी दिखने वाला पक्षी का आकार चील से तकरीबन 200 से 1000 गुना ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और तभी उन्हें अचानक से ओवल शेप कोई ऑब्जेक्ट दिखा, जिसके पास से बहुत ही तेज रोशनी चमक रही थी और चमक आने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर वह यान उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह गति इतनी तेज थी कि उस वक्त ना तो कोई पक्षी और ना ही कोई आधुनिक वाहन ऐसा था जो इतनी तेज रफ्तार से इतनी ज्यादा चमक पैदा करते हुए जा सके। और जब तक इन सभी चीजों को वो समझ पाते, तब तक वह ऑब्जेक्ट तीव्र गति से अपने आसमान में कहीं खो चुका था। इस किस्से के बारे में उन्होंने हिमालय के ऊपर लिखी हुई अपनी किताब अलताई हिमालय में बताया है, जिसे उन्होंने 1929 में पब्लिश किया था। पहले तो किसी ने इस पर इतना गौर नहीं किया, मगर इस कहानी के पब्लिक में आने के बाद कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने एक बहुत ही तेज सूरज जैसे चमकने वाली ऑब्जेक्ट को मानो प्रकाश की गति से चलते हुए देखा। वो सभी इस बात पर अटल थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही असामान्य था और ऐसा होना हम इंसानों के समझ से परे है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि संभाला में एलियंस भी रहते हैं और संभाला का कनेक्शन कहीं ना कहीं एलियंस से भी है। और इसी के कारण हिमालय लोगों के लिए आध्यात्म का सेंटर बना हुआ है, जहां अधिक से अधिक लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए आते हैं कि आखिर हिमालय में क्या है। दोस्तों, आज भी संभाला के रहस्यों को लेकर कई लोग शोध कर रहे हैं और इस नगरी के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही है। हालांकि यह जगह आज भी सामान्य लोगों के पहुंच से बाहर है, लेकिन इसका आकर्षण और रहस्य पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। अगर हम संभाला के बारे में और गहराई से सोचें
तो ये न केवल एक भौतिक स्थान है बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी हो सकती है। ये वह स्थिति हो सकती है जहां पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना पड़ता है। संभाला एक प्रकार से उस चेतना की अवस्था का प्रतीक हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति को शांति, ज्ञान और अनंत जीवन की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये रहस्यमय नगरी जो हजारों सालों से दुनिया के लिए एक अदृश्य सपना बनी हुई है, हमें ये सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के माध्यम से एक उच्चतम चेतना की अवस्था को प्राप्त करना है। इसकी खोज न केवल एक भौतिक यात्रा हो सकती है बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी हो सकती है जो हमें अपने भीतर के शांति और ज्ञान के स्रोत को खोजने की प्रेरणा देती है। आखिरकार संभाला का रहस्य ये साबित करता है कि इस दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जिनका वास्तविक रूप केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो अपनी अंतरात्मा और चेतना के स्तर को उच्चतम बनाते हैं। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। अपने सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।